तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा। वे का मतलब होता है रास्ता, WAY, वे, एंड लॉस्ट में खोना, WAY, वे, वे यानी रास्ता, और लॉस्ट LOST, लॉस्ट यानी खोना। वो अपना रास्ता भूल जाता है, रास्ता खो जाता है, रास्ता भटक जाता है। लॉस्ट हिज वे एंड लॉस्ट हिज वे, लॉस्ट हिज वे एंड डिड नॉट फॉलो वेयर ही वाज। वो ये नहीं जानता है कि उसको कहाँ पर जाना था। देन वो नहीं जानता कि वो कहाँ पर आया। ही रोल्ड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो लंबे समय तक उसके पीछे पीछे पीछा करता हुआ उसके पीछे भागता है। और उसके बाद में टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, और वो जंगल के दूसरी तरफ पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद में वेरी टायर्ड, वह बहुत थक जाता है। राजा जो होता है वो बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि शिकार होता नहीं है, और शिकार के पीछे भागते भागते बहुत दूर तक गहरे जंगल में वो बहुत दूर तक चला जाता है, और फिर अंत में वह हार के थक करके और एक जगह पर बैठ जाता है। वेरी टायर्ड, बहुत थक जाता है। बाय ही गॉट ऑफ, गॉट ऑफ का मतलब होता है नीचे उतरना, और वो अपने घोड़े से नीचे उतर, चूँकि राजा है तो राजा शिकार करना जाएगा, शिकार करने जाता है, घोड़े पे बैठ के जाता है, तो घोड़े से वो थकने के बाद में घोड़े से नीचे उतरता है। और गॉट ऑफ, गॉट ऑफ का मतलब होता है नीचे उतरना। गॉट ऑफ हिज हॉर्स, हिज यानी उसके, हॉर्स यानी घोड़े, वो अपने घोड़े से नीचे उतर जाता है। एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री, और एक गहरे और एक अच्छे छायादार, शेडी ट्री, शेडी का मतलब छायादार, शेडी ट्री और छायादार पेड़ के नीचे बैठ जाता है। और उसके बाद में सेट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव, जिस पेड़ के नीचे वो बैठता है उस पेड़ के पास में एक केव, CAVE, केव का मतलब होता है गुफा, केव का मतलब गुफा, CAVE, केव, केव,
केव का मतलब होता है गुफा। वो एक गुफा उस पेड़ के पास में जहाँ वो राजा बैठता है वहाँ पर एक गुफा होती है, तो उस गुफा के पास में वो बैठता है। और फिर क्या होता है कि अचानक सडनली का मतलब अचानक, सडनली ही हियर्ड, वो हियर्ड यानी सुनना, उसको एक आवाज़ सुनाई देती है। सडनली ही हियर्ड अ वॉइस कैरी आउट, एक जोर से चिल्लाने की आवाज़ उसको सुनाई देती है। और वो आवाज़ इस प्रकार से थी, क्विक क्विक हरी अप, क्विक क्विक हरी अप। वह जोर से ऐसी आवाज़ को सुनता है और जिसका अर्थ होता है क्विक, क्विक का मतलब जल्दी जल्दी जल्दी, हरी अप शीघ्र। देयर इज अ समवन अंडर द ट्री, और वह उस गुफा में रहने वाले लोगों को शायद ये संकेत कर रहा है कि इस पेड़ के नीचे कोई एक व्यक्ति आया है, ठीक है ना। सो देयर इज समवन, समवन का मतलब कोई व्यक्ति, समवन अंडर द ट्री, कोई व्यक्ति पेड़ के नीचे है। केम एंड टेक हिज ज्वेल्स, आओ और उनसे ये सभी है जो कि ज्वेल्स, ज्वेल्स का मतलब होता है आभूषण, JWELS, ज्वेल्स। JWELS, ज्वेल्स, ज्वेल्स का मतलब है आभूषण, JEWELS, ज्वेल्स। ज्वेल्स का मतलब होता है आभूषण। वो उन अंदर गुफा में बैठे हुए जो कि रॉबर्ट्स लुटेरा को आवाज़ देता है, कहता है क्विक हरी अप, जल्दी आइए फटाफट। और देयर इज यानी यहाँ पर कोई है जो कि समवन अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे कोई बैठा है। केम एंड टेक हिज ज्वेल, आओ और उसके सभी आभूषण ले लो। एंड हिज हॉर्स, और उसका घोड़ा भी ले लो। हरी, जल्दी कीजिए। और एल्स ही विल स्लिप अवे, यानी कि वो यहाँ से जल्दी चले जाए, इससे पहले जल्दी आकर के उससे ये सारा सामान ले लो। ये एक पक्षी की आवाज़ जो होती है, वो आवाज़ ये इस प्रकार की जोर से आवाज़ आती है, जिसके अंदर वो अपने सभी रॉबर्स की जो गैंग होता है उस गैंग को अलर्ट करता है, ठीक है ना, सावधान करता है, सचेत करता है। और उसके बाद में कि वो ये जो राजा है यहाँ से जो व्यक्ति भाग के नहीं चला जाए, इसलिए आप जल्दी आकर के इनसे जो भी ये ज्वेलरी है, आभूषण है, वो ले लो। द किंग वॉज अमेज्ड कहते हैं आश्चर्यचकित होना। राजा ये सब कुछ सुन करके बड़ा ही आश्चर्य में पड़ता है, और तो ये क्या है, व्हाट हैपनिंग, ये क्या हो रहा है। ही टुक अप, ही लुक्ड अप, वो उनकी तरफ देखता है। एंड शॉ अ बिग, देखता है एक बहुत बड़ा ब्राउन बर्ड, एक भूरे रंग का पक्षी है जो ऑन द ट्री, जो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। एंड अंडर विच, जिसके नीचे ही वॉज सिटिंग, जिसके नीचे वह राजा वो बैठा हुआ है। और उस पेड़ के ऊपर एक है जो कि बहुत बड़े आकार का भूरा पक्षी बैठा हुआ है, ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री।